पिछले दिनों राहुल गांधी एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 9 दिन का जो अंतराल था उसमें, और एक पत्रकार ने पूछ लिया। आजकल दिल्ली का जो मीडिया है उसको कुछ और काम है नहीं, वो इसी हुँ, तरह के वाहियात सवाल पूछते हैं और बार-बार पूछे गए, और कांग्रेस ने इसको मजे ले लेकर के उछाला कि साहब आप टी-शर्ट में आजकल यात्रा कर रहे हैं, आपको ठंड नहीं लगती क्या? तो राहुल गांधी ने बहुत इतराते हुए उस पत्रकार से कहा कि आप इसलिए स्वेटर और दूसरे कपड़े लादे हुए हो क्योंकि आप सर्दी से डरते हो, मैं नहीं डरता। और फिर वो बड़े गर्व के साथ में चारों तरफ देखते हैं कि किसी ने मेरी तरह टी-शर्ट पहनी है या नहीं पहनी है। वो अपने बराबर में बैठे हुए पार्टी के दूसरे प्रवक्ता को नहीं देख पाए, जो खुद भी गर्म कपड़ों से लदे हुए थे। इनकी बहन भी गर्म कपड़े पहन करके इनके पास जाती हैं, इनकी मम्मी भी गर्म कपड़े पहन करके जाती हैं। इसका मतलब ये कह रहे थे कि मेरी बहन भी सर्दी से डरती है, मेरी मम्मी भी डरती है, मेरी सारी पार्टी डरती है, बस मैं हूँ जो नहीं डरता हूँ। पर आज 2 ट्वीट मैं देख रहा था। एक तो ये है, दर्शक भी देखें ज़रा ध्यान से, ये अंदर गरम कपड़ा पहने हुए हैं जो दिखाई दे रहा है इस लाल घेरे में। टी-शर्ट के नीचे एक गरम कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है जो सर्दी को रोकता है। एक दूसरा चित्र देखिए, ये भी ट्विटर पर डाला गया है कांग्रेस के द्वारा, और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस पर एक रीट्वीट करते हुए लिखा है कि 4 डिग्री तापमान में राजनीति के लिए एक बच्चे को कपड़े उतार के घुमाना एक बेशर्म ही कर सकता है। एक बहुत छोटा बच्चा है, 10-12 साल का होगा मुश्किल से, 10 साल का मुश्किल से होगा। उसको आप अधनंगे बदन में 4 डिग्री सेल्सियस में हाथ पकड़ कर के चल रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं भाऊ राहुल गांधी? नहीं मैंने वो बारीक मुझे छोटा अक्षर वगैरह दिखाई नहीं देता, जी। वरना शायद नीचे कुछ संवैधानिक सूचना लिखी होगी कि ये एडवर्टाइज के लिए ऐसा कोई प्रयास मत करो। तो जो करते मोटरसाइकिल हवा में उड़ाते, बर्फ से गिरते, ऐसी कोई एडवर्टाइज बनाते हैं तो उसको नीचे लिखा होता है कि ये ट्रिक सीन है, ये ट्रिक सीन है, आप इसी ढंग से कोई बर्ताव ना करें, ऐसी एक सूचना लिखी जाती है। शायद उन्होंने भी लिखी होगी तो मुझे पता नहीं। लेकिन आजकल टीवी अगर देखते होगे आप तो बहुत सारे ऐसी ऐड दिखाई जाती है कि भाई गर्म कपड़े की जरूरत नहीं, देखो अंदर हमने क्या डाला है, वो कुछ लक्स किया का ऐसा कुछ कोई है, वो डालते हैं अंदर से, ऊपर से शर्ट वगैरह पहनो, टी शर्ट पहनो, तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, बर्फ में भी नहीं लगती। वो पांडा है वो भी ठंड से ये करता है, लेकिन ये इंसान आराम से बर्फ में खड़ा है। ऐसे ऐड दिखाई देते ना, कुछ लक्स या ऐसा कुछ जी, पहना जी, हुआ है, वो जी। अंदर से आप डाल दो बनियान जैसा, तो आपको अंदर से गर्मी लगती है, तो ये करते। लेकिन एक बात होती है ना, देखो कि जब ऐसे फोटो या फिल्म पेश की जाती है तो शायद ही इनसे अगर कंपटीशन करे तो रजनीकांत कर सकते हैं, रजनीकांत कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता ना। ऐसी चीजें रजनीकांत कर सकता है, तो ये मोदी को चैलेंज नहीं दे रहे, ये रजनीकांत को चैलेंज दे रहे, ये हमें समझना जरूरी है। तमिलनाडु के जो बड़े सुपरस्टार है, और शायद इसीलिए कमला हसन इनके साथ आ गए। जो फिल्मों की शुरुआत थी उस वक्त कमल हसन और रजनीकांत एक ही फिल्म से फिल्म लाइन में आ गए, दोनों एक साथ थे। तो आजकल वो फिल्में कम बना रहे रजनीकांत, तो कमल हसन ने सुना होगा कि अरे चलो ये अब नया रजनीकांत मिल गया, तो इनके साथ जुड़ जाते, इसलिए कमल हसन इनके पदयात्रा में पहुंच गए। लेकिन उनको भी इतना डर था कि फिल्म इतनी फ्लॉप होगी कि वो तमिलनाडु से शुरू हुई, लेकिन कमल हसन उनको ज्वाइन हुए दिल्ली में, साउथ में नहीं, साउथ में नहीं। और उनकी हिंदी में आई पहली फिल्म तो आपको याद है, एक दूजे के लिए। जी हाँ, जी हाँ। कमल हसन और राहुल गांधी एक दूजे के लिए पैदा हो गए होंगे, शायद इसलिए पहुंच गए वही जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ।
भाऊ बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए। आप अपनी ओ सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।